यार देखिए, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं इसमें जो आपको जो तरीका बताऊंगा करने का, उसे इससे मिलते जुलते सभी क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। दो हीटर दे रखे हैं, उन दोनों की पावर है 1 किलोवाट, एक ये 2 किलोवाट रिस्पेक्टिवली। एक हीटर की 1 किलोवाट है, दूसरे की 2 किलोवाट है, ठीक है। आप ये देखिए पावर क्या होता है, पहले तो ये समझो यार, पावर का फॉर्मूला याद रखो V²/R। वैसे तो पावर कभी फिक्स नहीं होती क्योंकि वोल्टेज पर डिपेंड करेगी, रेजिस्टेंस फिक्स हो सकता है। कोई भी हीटर जो आप मार्केट से खरीदते हो उसका रेजिस्टेंस फिक्स होता है। अगर वो यहाँ पर एक्चुअल में वो पावर फिर क्यों लिखी रहती है उसके ऊपर, क्योंकि वो ये बात श्योरिटी वो 220 के अक्रॉस ही लगेगा, इंडिया में 220 ही है, तो V की वैल्यू 220 पुट करें और R की वैल्यू उसकी फिक्स है तो पावर इसलिए फिक्स हो जाती है, अदरवाइज पावर फिक्स नहीं होती। अगर अमेरिका में ले जाओगे तो वहाँ पर V की वैल्यू 110 पुट करनी पड़ेगी, तो पावर अलग हो जाएगी उसी हीटर की, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन ये आ जाए कि इंडिया में अगर हीटर की पावर 1 किलोवाट है तो अमेरिका में कितनी होगी, तो V की वैल्यू पुट करने की तो पढ़नी पड़ेगी यहाँ पे हाफ इसकी V/2 उसका स्क्वायर, यानी 1/4 हो जाएगी पावर, क्योंकि अमेरिका में 110 वोल्ट है, यहाँ 220 वोल्ट आता है, वहाँ 100 यहाँ पर वहाँ पर 110 वोल्ट आता है, ठीक है ना, आधी वोल्टेज आती है। तो जो अप्लायंसेज यहाँ पर हैं उनकी जो पावर है अमेरिका में जाने के बाद आधी हो जाती है, किसी और कंट्री में जाने के बाद कुछ और हो सकती है। मतलब कभी पावर फिक्स होती ही नहीं, आप ये समझो रेजिस्टेंस फिक्स होता है, तो रेजिस्टेंस की फॉर्म में सोचा करो आप, ठीक है। अब सुनो, यह देखो, इसको भी एक V, इसको भी जिस V के अक्रॉस लगाओगे इसको भी उसी V के अक्रॉस लगाओगे, मतलब 220 के अक्रॉस ही लगाओगे, तो पहले वाले की जो रेजिस्टेंस हो जाएगा पहले वाले का, देखो P = V²/R है, तो पावर डबल, इसका मतलब रेजिस्टेंस आधा है, क्योंकि V तो दोनों का सेम है। ये पावर जो है वो डबल कब होगी, जब रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा। तो इसे ये पता लग, नीट और जेई की तैयारी के लिए मैंने तैयार किए फिजिक्स के स्पेशल ऑनलाइन कोर्सेज। इन कोर्सेज में है क्लास वीडियोस, स्पेशल डीपीपीज, उनके वीडियो सॉल्यूशन, स्पेशल टेस्ट और उनके वीडियो सॉल्यूशन। मैं ये दावे और वादे के साथ कह सकता हूं, अगर आपने इन कोर्सेज को कर लिया तो आपका फिजिक्स में बेस बन जाएगा, जबरदस्त कॉन्फिडेंस आ जाएगा और सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। इन कोर्सेज में फिजिक्स की शुरुआत हुई है 0 लेवल से हाई लेवल तक। यार मैंने पूरे यूट्यूब गूगल को छान लिया, कहीं नहीं है ऐसे फिजिक्स। इन कोर्सेज के बारे में डिटेल जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करें अभी की अभी। कि अगर इसका रेजिस्टेंस R है तो इसका रेजिस्टेंस R/2, ये बात तो समझ आ गई आपको। रेजिस्टेंस की फॉर्म में सोचो, पहले रेजिस्टेंस से कंपेयर करो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। इसका रेजिस्टेंस R है तो इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा R/2, सिंपल सी बात है। अच्छा अब सुनो, those two are first connected in series and then in parallel to a fixed power source। फिक्स्ड पावर सोर्स तो V है जो भी है, ठीक है ना। पहले इनको सीरीज में जोड़ दिया, सीरीज में जोड़ोगे, अगर आप सीरीज में जोड़ते हो तो R इफेक्टिव कितना बन जाएगा बताइए, सीरीज में जोड़ोगे तो R + R/2, तो कितना बनेगा बताइए, R इफेक्टिव बनेगा 3R/2 अगर सीरीज में जोड़ोगे तो। पर अगर आप जोड़ते हो पैरेलल में जोड़ोगे तो क्या बनेगा R इफेक्टिव, तो 1/R इफेक्टिव = 1/R प्लस में 1/R/2 मतलब 2/R बनेगा, तो आंसर बनेगा 3/R। तो R इफेक्टिव की वैल्यू कितनी बनेगी इस केस के अंदर, R/3 बनेगी R इफेक्टिव की वैल्यू। सीरीज में R इफेक्टिव आएगा 3R/2 और पैरेलल में R इफेक्टिव आएगा R/3, ठीक है ना। अब ये बोला गया द रेशियो ऑफ द पावर आउटपुट्स फॉर दीज 2 केसेस। पावर आउटपुट का रेशियो बताना आपको, ठीक है ना। यार एक बात बताइए, इसके अंदर पावर कितनी आएगी सीरीज के केस में, सीरीज के केस में आएगी V² 3R/2 और दूसरे वाले केस में कितनी आएगी V² R/3। अब इनका रेशियो लेना आपको, तो इनका रेशियो कितना हो जाएगा, आप एक काम करो 6 देखो, V²/R से V² खत्म हो गया, 2/3/3, आप मल्टीप्लाई करो 6 से मल्टीप्लाई करो 4 या 3 से मल्टीप्लाई करो, तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो कितना बनेगा 2:9। आंसर इज 2:9, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। आपको बात समझ में आ गई होगी, मतलब पहले रेजिस्टेंस निकाल लिया करो इनका, ठीक है ना, फिर उसके बाद तो हो ही जाएगा ये। यस, कोई डाउट होगा नहीं, आसान क्वेश्चन था।